आप देख रहे हैं TNB। काम वाम तो सफाई की नहीं होता, लेकिन जो गाड़ियाँ चल रही हैं कूड़ा उठाने वाली, ये टाइम पर चल रही हैं और कूड़ा उठाती हैं गलियों में से। मैडम पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। उन्हें सिर्फ मतलब है अपने चुनाव से, समझे जी। वो अपने चुनाव में आएंगे, जीत करके अपनी मनमानी करेंगे और हमेशा नेता लोग ऐसा ही करते आएंगे। तमाम सड़क फूटी पड़ी है और ना कोई झाड़ू बारी ना कोई नाली बारी। परेशानियाँ यही हैं कि जहाँ साफ सफाई नहीं होती और सड़कें बहुत खराब है, बहुत देर से सड़कें नहीं बनी हमारी। साफ सफाई होती है पर जो है प्रधान वो नहीं आते इधर। अभी एक ही यही टूटी है, सामने जो लगी है, यहीं से हम सारे प्राणी प्रॉपर पूरा करते हैं। दिक्कत है वैसे तो पानी की, बल्कि घर पूरे घरों में दी जाए तो बहुत बढ़िया है। आपके टीवी पर कह रही हूँ कि गीता कॉलोनी वार्ड में जो सफाई है वो मैं चैलेंज से कर सकती हूँ, आपको आसपास के वार्ड में नहीं नजर आएगी। नमस्कार, TNB के खास कार्यक्रम निगम पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड वादे कितने पूरे कितने अधूरे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। TNB की टीम अपना ये प्रोग्राम लेके पहुंच चुकी है गीता कॉलोनी वार्ड 24E में। बात करेंगे जनता से, जानेंगे कि आखिर उनके जो निगम पार्षद हैं, नीमा भगत यहाँ से निगम पार्षद हैं, कितने संतुष्ट हैं उनके कामों से, कितना एरिया में वो आती हैं और कितना काम करती हैं। एक साथी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? दमन। आपके यहाँ की जो निगम पार्षद हैं, एरिया में आती हैं, काम करती हैं? हाथी तो नहीं है, वैसे काम तो वहाँ आपस से इनका उनके वहाँ कंप्लेंट वहाँ कर दो, लेकिन काम कोई नहीं कर। वो कहते हैं हमारे को फंड नहीं दे रहा केजरीवाल जी। उससे मतलब सवाई मजदूरों की पे नहीं मिलती, तो वो काम फिर गड़बड़ हो जाती है जी। आप एक पार्क में बैठे हैं, तो इसके बाद इन्होंने माली कोई नहीं आया यहाँ जी। जो माली हो, पहले माली था बहुत साल पहले, तो बहुत अच्छा पार्क था। अब यहाँ देखभाल वाला कोई नहीं सरकार की तरफ से जी। और कुछ साथी हैं। अंकल, क्या लग रहा है एरिया में साफ सफाई की अगर बात करें तो काम होता है? काम वाम तो सफाई की नहीं होता, लेकिन जो गाड़ियाँ चल रही हैं कूड़ा उठाने वाली, ये टाइम पर चल रही हैं और कूड़ा उठाती हैं गलियों में से जी। जो गलियों में तो सफाई बैक काम, लेकिन ये शिवर रिवर पड़े हुए हैं कॉलोनी में, जो ये गए तो वो शिविरों में काम तो कर देते हैं, लेकिन वो अधूरा पड़ा रहता है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई इसको जल्दी दबा दें या इस पर वो सीमेंट लगा दें, तो इसलिए जल्दी काफ़ी दिन तक चलने वालने में ईंटों में परेशानी होती है शिविरों में, तो जल्दी काम नहीं होता है। और एक अंकल और हमारे साथ है। साफ सफाई की अंकल अगर एरिया में बात करें, पार्कों की हालत की अगर बात करें तो कितना सुधार हुआ है अभी तक? मैडम पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बग्गा जी आए हैं, हमारी नीमा जी हैं जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम कर रही है एरिया में साफ सफाई। जैसे निगम पार्षद के एरिया में जो है वो आता है साफ सफाई, पार्कों की, स्ट्रीट लाइटें हो गई हैं, तो ये सब सही तरीके से हैं? मैडम अभी तो फिलहाल ठीक है। फिलहाल ठीक है। चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि मौजूदा जो है वही आएंगे या फिर पार्टी चेंज होगी? चेंज होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो चेंज होने चाहिए। कुछ और साथी हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल, MCD चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है पार्टी जो है, क्योंकि अभी बीजेपी है MCD में, क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? देखो जी, कोई अगर कोई अच्छा और दूसरा आएगा तो वही करेगा। ये तो मीना भगत तो करने की नहीं है जी। इन्होंने कोई काम नहीं किया एरिया? कभी करती है, कभी नहीं करती है जी। कई आप यहाँ 6 महीने से कोई काम नहीं कर रहे। देखो सारा पास मोटरें खराब पड़ी हैं, कई दरख्तों को पानी नहीं मिलता कोई भी जी। अंकल, क्या कहना चाहेंगे? मैं जितनी मोटरें यहाँ पे, जितने चोर चक्के सब पहले वो उखाड़ के ले गए यहाँ से। पानी कहाँ से आ गया यहाँ पर? कौन उखाड़ के ले गया? ले गए उखाड़ने वाले यहाँ से। तो इसकी कंप्लेंट की है आपने? हमने बोला गरीब जाके बोलते हैं, वो कहते हैं ठीक कराऊंगी, ठीक कराऊंगी, ठीक ही नहीं कराई। कंप्लेंट की है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे आई है, फिर आई है, कही है। उसके को जो दूसरे आते हैं रखे हुए, उनको भी बोला है, कहते कराएंगे कराएंगे, बस आश्वासन दे देते हैं लेकिन काम नहीं होता। न काम नहीं होता। बग्गा जी के पास जाओ तो उनको बोलो, बग्गा जी के पास बोलो, वो भी नहीं सुनते किसी की। विधायक जी भी नहीं सुनते? बिल्कुल सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते। हमारे घर में सिविल बंद पड़े, हमारे नली हो गए, नाली हो गए, उनका अंडर जाते हैं, वो नहीं करते। अब 2 महीने से पेंशन नहीं आ रही जी। पेंशन ही नहीं आ रही। पेंशन की बात बोली थी आपने उनको कि पेंशन नहीं आ रही? सब बोलते हैं, बोलते कहीं बोली। कंप्लेंट जो है वो की जाती है, सारी शिकायतें उन तक पहुंचती हैं, लेकिन कई बार आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन काम नहीं होता है। एक साथी और हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अंकल, किस तरीके से देखते हैं आप, MCD चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? देखो जी, पार्टी तो कोई भी आए या ना आए,
लेकिन नीमा भगत या बग्गा जी काम क्यों करे? हम इतने अपंग हो गए हैं, दूसरे के आश्रित हो गए हैं कि वो काम नहीं करते। और तो हम कितना काम करते हैं, अपने आप को उंगली लगा करके देखो कि उन्होंने कोई ठेका उठा रखा है, गंदगी हम फैलाए, ये वो करे ये करे हैं जी। उन्हें सिर्फ मतलब है अपने चुनाव से, समझे जी। वो अपने चुनाव में आएंगे, जीत करके अपनी मनमानी करेंगे और हमेशा नेता लोग ऐसा ही करते आएंगे और सदा से करते आए और आगे भी ऐसा ही होगा जी। तो आप अगर एरिया की बात हम करें, क्योंकि आप एक पार्क में बैठे हैं, पार्क की अगर हालत हम देखें तो कितना सुधार हुआ है या पहले कितना हुआ था? देखो, सुधार जमुना पार यहाँ होना है मुश्किल सुधार। जैसे आपने पार्क का देखा है हिसाब किताब, यहाँ कोई सुधार नहीं है, सबके आंखों के सामने है, समझे जी। बस बिल्कुल मामला एकदम मतलब जो है ऐसे ही है, बेकार। एरिया में निगम पार्षद जो है वो आती हैं? कहाँ आती है? आपने देखा है उनको एरिया में? नहीं, हमने नहीं देखा। चुनाव आ रहे हैं तो अब आएंगी वो तो मतलब सबसे हाथ मिलाएगी जी। और क्या। तो जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है, तो कोई और, जैसे आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तो क्या लगता है कोई और इस बार बदलाव होगा कुछ? अरे ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, कोई भी पार्टी है, सारे मतलब जो है ये है तो हिंदुस्तानी, एक दूसरे के मतलब जो है मुझे परिपूरक है, ऐसी कुछ नहीं है, समझे जी। ये आपस में ऐसे लगते हैं लेकिन ये सब एक है और एक रहना भी चाहिए। लेकिन जनता को मतलब जो है सही बढ़िया मतलब जो है ये अपना राह दिखाते हैं जी। एक और अंकल हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि क्योंकि ज़्यादातर जो है बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो आते हैं, पार्क में बैठते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, साथियों से बात करते हैं। जब पार्क की हालत थोड़ी ख़राब देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दुख होता है। अंकल क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ही पार्क की सफाई का बड़ा बुरा हाल है। वो पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं है यहाँ। लोग देख लो कैसे जुआ वगैरह खोलते हैं, कोई पूछता नहीं। यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है यहाँ की ज़्यादा। तो ये साफ सफाई को लेके निगम पार्षद को बोला गया है अंकल? अरे कई बार बोला, आती है फिर चली जाती है, ऐसे ही है जी। वो कुछ हाँ कर देती है, फिर आती नहीं, क्या करोगे। सिर्फ बात लोगों का कहना है कि सिर्फ बात उन तक जाती है, शिकायतें जाती हैं, सुनवाई वो बोलती हैं कि हाँ हम आएंगे, ठीक करेंगे, लेकिन बोलना सिर्फ रह जाता है और काम जो है वो नहीं होता है। पार्क में इस वक्त हमें एक बैठक जो है पार्क में बनी हुई है, उस बैठक में कुछ लेडीज़ जो हैं वो बैठी हुई हैं, धूप खा रही हैं, धूप सेक रही हैं। उनसे बात करते हैं कि एरिया में क्या कुछ परेशानियां हैं। अम्मा, क्या परेशानियां हैं आपके एरिया में? बाबू, तमाम सड़क खुटी पड़ी है और ना कोई झाड़ू बारी ना कोई नाली बारी। आपके निगम पार्षद आए हैं यहाँ पे एरिया में कभी? नहीं हैं आपको? नहीं। अच्छा, तो क्या कहोगे उनको कि क्या कुछ होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए ना, सफाई होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए जी। सड़क खुद ही पड़ी है, बनानी चाहिए। अच्छा, जिस पार्क में आप बैठे हैं ये अच्छा है या फिर थोड़ा काम होना चाहिए? बाबू, यहाँ में तो कछु ना है, रो काम हो ही ना है यहाँ में। अम्मा, क्या कहेंगे कि ये पार्क जो है इसकी हालत कैसी है? हाँ। कैसी है देख लियो कैसी है। ठीक है, मतलब ठीक होना चाहिए थोड़ा, मतलब पानी फानी लगाओ, हम कछु करो सही। आप यहाँ बैठते हैं, क्या दिक्कत आती है? हाँ, नहीं है, धूप लगे, अब धूप में बैठे, सीरक में कहूँ बैठे जी। हाँ। तो आपके एरिया में गंदगी वंदगी को लेकर क्या कहोगे? साफ सफाई होती है? और कहीं ना हो, हमारी नाली भर रही है, हमारे सिवलन में पानी जा रहा है, बिल्कुल ना जा रहा हो नाली में, और हमारी नाली देख के आओ कैसी भर रही है। अच्छा, नालियों का पानी घरों में जा रहा है? हाँ, घर में ना जा रहा, सड़क पे तो आ रहा है। गीता कॉलोनी के ब्लॉक 18 में इस वक्त हम मौजूद हैं। जनता हमारे बीच है, परेशानियां बहुत सी हैं। इनकी क्या परेशानियां 18 ब्लॉक के लोगों की, इनसे ही जानते हैं। सर, क्या कुछ परेशानियां हैं? साफ़ सफाई को लेकर अगर हम बात करें तो कितना काम हुआ है एरिया में? यहाँ पीछे तो कोई साफ़ सफाई नहीं होती है, यहाँ बहुत कम आते हैं साफ़ सफाई वाले, और सड़क तो काफ़ी टाइम से बनी नहीं है यहाँ पे जी। बस अगर बात करें निगम पार्षद की, एरिया में आती है निगम पार्षद, देखा है आपने? अभी तो कभी नहीं आती। अभी कभी नहीं आते, पहले आते थे, अभी नहीं आते। अम्मा, क्या कहना चाहेंगे कि एरिया में साफ सफाई होती है? टाइम साफ सफाई कभी कभी होती है, कभी कभी होती है, हफ्ते में एक बार। अच्छा, आपके एरिया की परेशानियाँ क्या हैं? आपकी परेशानियाँ यही हैं कि जहाँ साफ सफाई नहीं होती और सड़कें बहुत ख़राब है, बहुत देर से सड़कें नहीं बनी हमारे को कई बार मतलब चलते चलते कई बार गिर जाने का भी खतरा रहता है। अच्छा, तो
इसकी सड़क बनने की कंप्लेंट दी गई है कि सड़क बनवाई जाए यहाँ पे? कंप्लेन तो नहीं करी हमने किसी को, ऐसे कंप्लेंट नहीं नहीं कंप्लेन नहीं करी किसी को। तो अगर कंप्लेन करते हैं तो शायद जो है, क्योंकि जो सड़क बनवाने का जो मतलब जिम्मा होता है वो विधायक के अंडर में आता है, तो अगर आप कंप्लेन करते हैं तो सुनी जाएगी। हालांकि अगर बात करें गंदगी की, पार्कों की, तो ये सब सुविधाएं ठीक हैं आपके एरिया में? पार्क भी ऐसे ही हैं, हमारे से पैसे लेते हैं लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करती। अच्छा, साफ सफाई के पैसे आप लोगों से लिए जाते हैं? हाँ, लेकिन सफाई नहीं होती है? सफाई नहीं। अच्छा, आपने निगम पार्षद को देखा है अपने यहाँ पे कभी? अब तो बहुत देर से नहीं देखा। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं आंटी, क्या लग रहा है आपको, जो पार्षद हैं जो जिस पार्टी से हैं, ये पार्टी को ही इस बार वोट जाएगा या फिर कुछ बदलाव होगा? कह नहीं सकते कुछ भी हमें इस बात का ज्ञान। अच्छा, वोट देंगे आप इस बार चुनाव में? अगर ठीक हुआ तो वोट देंगे जी। हमारा एरिया ठीक होगा तो वोट देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। गीता कॉलोनी के ब्लॉक 6 में इस वक्त हम मौजूद हैं। अब बात करते हैं जनता से, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं। महिलाएं हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनके एरिया की समस्याएं क्या हैं। आंटी, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके एरिया में? कितनी साफ सफाई है? गंदी है, देख लो तुम्हारे सामने कितना गंद पड़ा हुआ है। दरवाजे के कोल रहते कितने गंद कितने पाया हुआ है, देखो क्या हम क्या कर। साफ सफाई होती है नहीं होती एरिया में? होती है, होती क्यों नहीं है, जमादार आते हैं वो करते हैं। तो अभी इतना आप बता रहे हैं कितना गंद है, ये आपको पता ही है, देख ही रहे हो आप। अच्छा, सही तरीके से सफाई होती है या फिर ऊपर से करके चले जाते हैं? नहीं, सही तरीके से करता है वो। आंटी, एरिया में साफ सफाई होती है? हाँ बेटा, होती है, जरूर होती है सफाई। अच्छा, हाँ। जो आपके यहाँ के निगम पार्षद हैं वो आती है एरिया में? नहीं, वो नहीं आती है इधर। अच्छा, लेकिन साफ सफाई होती है? साफ सफाई होती है, पर जो है प्रधान वो नहीं आते इधर। ना, अब इलेक्शन आ रहे हैं तब आएंगे वो लेने के लिए। अच्छा, हाँ, तो क्या शिकायतें हैं आपकी उनसे? उनसे बहुत शिकायत है बेटा, अब क्या करें, हमारे को रहने को, बैठने को, बाथरूम लेटरिन जाने का हमें 12 लोग जाना पड़ता है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, वोट लेने के लिए आ जाते हैं बस। अच्छा, सुविधा कोई नहीं? कोई सुविधा नहीं है। तो आपके यहाँ पे जो मतलब जितने, जैसे बाहर हमने देखा है कि कचरा वगैरह पड़ा है, उससे दिक्कतें होती हैं आपको? दिक्कत तो होती है, तो बोला जाता है कि अब तब तो दिक्कत है, मच्छर आएंगे, अब बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्या एक आंटी और है हमारे साथ। आंटी, जैसे कि दिख रहा है कि नालियाँ भरी हुई हैं, इससे दिक्कत होती है? दिक्कत, साफ सफाई हो जाए तो दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। अभी जैसे आप बोल रहे हो कि हड़ताल चल रही है तो सफाई नहीं हो रही है, हड़ताल से पहले सफाई होती थी? हाँ, सफाई तो होते है लगातार। नेता आते हैं यहाँ पे? नहीं, नेता तो नहीं आते। नहीं, बस सफाई हो जाती है। सफाई तो जमादार आते हैं तो सफाई हो जाती है। लाइटें वगैरह लगी हुई हैं? हाँ, लाइटें तो लगी हुई है, रात में सब अच्छी तरीके से सारी सुविधाएं हैं। आपके यहाँ के जो निगम पार्षद है नीमा भगत हैं, एरिया में आती हैं? जी, आती हैं लेकिन कम आती हैं। कम आती हैं। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो नजर आएंगी? जी आएंगी, बिल्कुल सभी आएंगे वो तो। एरिया की अगर बात करें, साफ सफाई होती है? हाँ ठीक है, सफाई में कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारी आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी, टाइम से। जी। अंकल, क्या कुछ परेशानियां हैं आपके एरिया में? परेशानी ये है तो ये 2 टूटी लगी है बस, इसमें कहा किसी को पानी नहीं पूरा होता, तो मैं 2-3 टूटियाँ और लग गए, तो ये कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, ये चक्कर है। तो ये इस चीज के बारे में बोला गया है उनको, कंप्लेंट वगैरह दी है? अभी नहीं दी किसी को। अभी नहीं दी है? नहीं दी। तो अगर आप मतलब चाहते हैं कि आपके एरिया में पानी की जो टूटियां हैं वो आगे और लगे, तो आप ये एक बार लिखत उनको दीजिए, अगर काम नहीं होता है तो उसके बाद फिर। जी मैम, कुछ कह रही? साल की बेटा कंप्लेंट हमने लिखवाई है। किस चीज की? टूटी के पानी की लाइन के लिए। पानी के लिए हम बहुत परेशान हैं जी। पानी हमारे उधर नहीं है, उधर आप पे जाके देखो, वहाँ पे पानी की लाइन नहीं है, हम पानी के लिए परेशान होते हैं। कंप्लेंट आपने किसको दी है? एसके पग्गा दी है? हाँ जी। सुनवाई कब दी थी कंप्लेंट? पिछले साल। पिछले साल? हाँ अभी तक मतलब कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, हाँ जी। जी आंटी, क्या परेशानी है आपके एरिया में? हम ये चाहते हैं कि सीरियल वाइज यहाँ पे कनेक्शन दिए जाए पानी के बिल भर लेंगे। बाकी तो सरकार को नजर आता ही है, क्या करना चाहिए, कहने में तो बहुत कुछ है, ठीक है ना। अब चाहते तो हैं कि हमारी झुग्गियों को पक्का किया जाए, लेकिन ये तो सरकार को पता कि अतराइज जगह है, इसको कैसे करना कैसे नहीं करना। हम भी आगे के लिए भी सोचे, और जैसे गरीब आदमी हैं, हमारी पेंशन वेंशन नहीं आ रही हैं, तो फिर उसका क्या करें। गरीब आदमी कोई कमाने का सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, अभी तक नहीं है। पहले लास्ट मंथ में तो आई थी, इस मंथ अभी लास्ट पूरा महीना बीत गया, अभी पेंशन नहीं आई हमारी, नहीं आई है, और हमारे ऊपर कोई सिर पे साया नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है।
हमारा ये काम कर रहे हैं, बहुत उनका धन्यवाद। आपने मतलब ये परेशानियां उनको बताई हैं जो निगम पार्षद हैं या जो विधायक? हाँ, हम पिछले साल लास्ट ईयर में एसके बग्गा साहब से बात करी थी, हमने एप्लीकेशन दी थी कि यहाँ से पेड़ वगैरह कटवाया जाए और साथ में पानी भी सेल वाइज टूटी झुग्गी के हिसाब से दिया जाए। लेकिन अभी आगे भी ये लेटर गया है, यानी सुनवाई हुई नहीं हुई, हमारे यहाँ तक पानी अभी तक नहीं आया। ऐसा अभी एक ही यही टूटी है सामने जो लगी है, यहीं से हम सारे प्राणी प्रॉपर पूरा करते हैं। दिक्कत है वैसे तो पानी की, बल्कि पूरे घरों में दी जाए तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। कनेक्शन भी आ जाएगा तो तब भी कोई नहीं, हम बिल भरने को तैयार है, हम बिल भर लेंगे। हमारे को हमारे घर में कनेक्शन चाहिए पानी का। हाँ जी, और ये जगह को पक्का किया जाए बस। एक भैया और है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भैया, एरिया में अगर समस्या की बात करें तो क्या कुछ समस्याएं हैं? मैम समस्या यही है, पानी की किल्लत होती है, गर्मी आएगी और दिक्कत होगी पानी की जी। बाकी और मैं क्या बोलूँ। साफ सफाई होती है अगर बाहर, अगर पार्क, जहाँ आप जिस पार्क में जाते हैं वो पार्क की सुविधा ठीक है, लाइटें वगैरह सब ठीक है? हाँ, लाइट वगैरह तो सही टाइम पे आ रही है मैम, लाइट तो कटती नहीं है। स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं आपके यहाँ? हाँ जी, ये लगी हुई है सामने। अच्छा। हाँ, मेन समस्या जो है वो पानी की है? पानी की है, और मतलब कि सफाई, गर्मी आएगी, मच्छर वगैरह पैदा होंगे, थोड़ा इसका भी दिक्कत होती है, मच्छरों की भी वो दिक्कत है यहाँ पे। तो जो नालियों में गंद है, खुली नालियाँ हैं, इसको मतलब सफाई तो टाइम पे हो रही है मैम, सफाई टाइम पे हो रही है। सफाई टाइम? हाँ, सफाई टाइम पे होती रहती है, हमारी सुनाई होती है कि सफाई की जाए, होती नालियाँ साफ। निगम पार्षद की साइड से सुनवाई होती है लेकिन विधायक नहीं हाँ, सुनते। नहीं, विधायक आगे का नहीं पता, विधायक नगर निगम पार्षद सुनती है, हमारी सुनती है। निगम पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड, वादे कितने पूरे कितने अधूरे, प्रोग्राम के साथ हम पहुंच चुके हैं 24E गीता कॉलोनी वार्ड में निगम पार्षद नीमा भगत जी के पास। बात करते हैं उनसे कि उन्होंने अपने एरिया में कितना काम किया है या उनके द्वारा उनके एरिया में कितना काम किया है। जनता के सवाल भी हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैम, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, MCD इलेक्शन आ रहे हैं, आप निगम पार्षद हैं, मेयर भी रह चुकी हैं, तो क्या कुछ तैयारियां इस वक्त खास जो है वो चल रही हैं? देखिए, बीजेपी का जो कार्यकर्ता होता है वो किसी खास तैयारी के साथ कभी मैदान में नहीं उतरता। वो जब चुनाव हमारा एक ख़त्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है, उसी दिन से हमारा मतलब, हम जिस दिन निगम पार्षद बनते हैं, आने वाले 5 साल के लिए हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, हमें पता है, और आगे 5 साल में हमें क्या करना है उसका एजेंडा लेकर हम लोग चलते हैं। जी मैम, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि जब हम आपके एरिया में गए, हम कल भी आपके एरिया में थे, आज भी हमने आपके एरिया देखा, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, लोग संतुष्ट भी हैं और नहीं भी हैं। कुछ लोग कैमरे के आगे आए तो कुछ नहीं, हालांकि गंदगी भी हमें देखने को मिली। सबसे बड़ी बात, पार्क बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो सभी को मेंटेन किस तरीके से, क्योंकि सभी पार्क मेंटेन नहीं हैं, कुछ की जो कुर्सियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, कूड़ा है, तो किस तरीके से आप मतलब इसको? देखिए, जहाँ तक बात कूड़े की है, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 10 दिन से साउथ MCD में स्ट्राइक हो रही है सफाई कर्मचारियों की। उसके बावजूद आपको लगा होगा कि गीता कॉलोनी में काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लगा होगा, काम हो रहा है, क्योंकि सफाई इससे प्रॉपर नहीं हो पा रही है। स्ट्राइक है, जैसी मेरा पर्यावरण सहायक आके काम करना चाहता है, वैसे कुछ लीडर आके उनको रोक दे रहे हैं। जहाँ तक बात पार्कों की है, पार्क मैंने एक बार सारे डेवलप करवा दिए थे। पार्क को साफ करना सिर्फ पब्लिक का और MCD का काम नहीं है, दोनों का काम है। आप देखिएगा, ये मेरे बाजू में शहीद भगत सिंह पार्क है, मैं अभी आपके सामने इसको क्लीन करके दे देती हूँ। आधे घंटे के बाद लोग आते हैं, ताश खेलते हैं, पानी की बोतल छोड़ देते हैं, ग्लास छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि ड्रिंक्स जो करते हैं ड्रिंक की बोतल छोड़ देते हैं। तो ये सफाई एक ऐसा जो सब्जेक्ट है, वो निरंतर चलने वाला सब्जेक्ट है। तो इस पे हमें, मुझे अकेले नहीं, मैं मीन्स कोई भी गवर्नमेंट लॉबी के साथ प्राइवेट, जब तक हम लोग पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, हम 100% नहीं दे सकते। लेकिन उसके बावजूद भी गीता कॉलोनी वार्ड को यदि आप और वार्डों से कंपैरिजन करेंगे, बहुत आपको साफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो पर्यावरण सहायक है, जो मेरे इंस्पेक्टर त्यागी जी हैं, या जो मेरी टीम है, जैसे रस्तोगी जी हैं, सलोनी जी हैं, सौरभ जी हैं, ये लोग मिलके बहुत अच्छा काम करते हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास स्ट्राइक हो रही है, इसलिए हम लोग राउंड भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने अधिकारियों के साथ नहीं जा पा रहे, क्योंकि एरिया में स्ट्राइक है, कोई ना कोई नेता आके रोक देगा। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बात मतलब आपके टीवी पर कह रही हूँ कि गीता कॉलोनी वार्ड में जो सफाई है वो मैं चैलेंज से कर सकती हूँ, आपको आसपास के वार्डों में नहीं नज़र आएगी। क्योंकि मैं
हमेशा राउंड पे रहती है ऑलवेज। और दूसरी बात जो आपने कही पार्कों की हालत ये है कि आपको पता है सो कॉल्ड हमारे दिल्ली के बेटे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने फंड की इतनी झड़ियाँ लगा दी हैं MCD में कि हमको समझ में नहीं आ रहा हम पैसा कहाँ खर्च करें, क्योंकि ये सारा पैसा उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है अपने MLA को। और MLA ऐसे हैं कि जो सोए पड़े हैं, जो सड़क आज बनती है 3 महीने के बाद उसको काट देते हैं। सड़कें भी खुदी हुई हमने बिल्कुल, एक कोई प्लानिंग ही नहीं है। आज तुम्हें सड़क बनानी है तो आपको उससे पहले पता है कि पानी की नाले डालनी है, आपको सीवर का काम करना है। आप पहले उस चीज़ को सारे डिपार्टमेंट को बैठ के काम करिए ना। आज आपने सड़क डाल दी, 3 महीने बाद आपने नाली का काम किया, 4 महीने बाद आपने पानी डाल दिया, 6ठे महीने में आपको सीवर की याद आ गई। और जब सड़क टूटी होती है तो आप समझिए कितना तो डस्ट हो रहा है और कैसे एक सफाई कर्मचारी काम करेगा। और हालत ये है कि फंड ना होने के बावजूद हम अपने पार्कों में काम करते हैं। मालियों की ये हालत है कि पार्क मेरे पास 60 से ऊपर है और अभी 5 पार्क DDA के भी आ गए हैं, जिसमें 2 पार्क बहुत बड़े हैं और 3 पार्क छोटे हैं, और वहाँ से हमें कोई भी कर्मचारी नहीं मिला। इतने पार्कों में 15 या 16 माली, जिनमें से 2 चौकीदार भी होते हैं, 2-3 लोग छुट्टी में होते हैं, और मालियों की उम्र भी सबकी लगभग 55 है। तो कैसे काम हम लोग करा रहे हैं हम जानते हैं। आपने पार्क में जैसे जो जनता है वो गंदगी मचाती है, उसको लेकर आपने बात की, तो उसको लेकर कोई जागरूक अभियान जनता के बीच जाना, उनको समझाना? हम बहुत बार जनता के बीच में गए, जनता कोऑपरेट भी करती है। आप 11 ब्लॉक का पार्क देखिए, आप 6 ब्लॉक का पार्क देखिए, 5 ब्लॉक के पार्क देखिए, 7 ब्लॉक के पार्क देखिए। इन पार्कों में या 13 ब्लॉक में एक ही पार्क है, उस पार्क को देखिए। ये लोग अवेयर है। 15 ब्लॉक का एक पार्क है, वहाँ के हमारे एक बच्चों ने उसको काम करना शुरू करा। वो लोग जब आगे आते हैं तो हमारे गार्डनर भी उनके साथ रहते हैं और हम भी उनके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि 90% होता क्या है कि जब आदमी अवेयर होता है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप कूड़ा मत करिए भी एक पब्लिक का आदमी कह दे तो 90% हमारा काम हो जाता है। इन पार्कों में आपको सफाई भी नज़र आएगी, काम भी नज़र आएगा। लेकिन कुछ पार्क हैं, जैसे हमारा शहीद भगत सिंह पार्क है, 15 ब्लॉक का मेहंदी वाला पार्क है, वहाँ पर पब्लिक का वर्डन भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ गीता कॉलोनी नहीं, आसपास के लोग भी आते हैं, लेकिन जिस हिसाब से पब्लिक आती है उस प्रकार से मेरे को उस पार्क में डेली के 4 माली चाहिए, जबकि मेरे पास टोटल 16 माली हैं। 16 माली में भी 2 चौकीदार हैं और 2 या 3 छुट्टी में रहते हैं। 6 मालियों में मेरे पास 50 से 70 पार्क हैं। उनमें आप कल्पना कीजिए मैं कैसे काम करूँ। ब्लॉक 6 की झुग्गियों में भी हम गए थे, हमने वहाँ की जनता से बात की। उनका कहना था कि सफाई तो होती है लेकिन पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि पानी की जो है वो विधायक जी के अंडर में आता है। तो एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके साइड से उनको कितनी बार ये इन चीज़ की जानकारी दी गई है? 99% आप विधायक को मेरे फ़ोन से कॉल करेंगे वो नहीं उठाएंगे, आज भी नहीं उठाएंगे। पहली बार, इससे पहले भी विधायक थे, डॉक्टर वालिया जी थे, हमारे आपस में बहुत अच्छे रिश्ते थे। सैद्धांतिक हमारे मतभेद जरूर होते थे, लेकिन पब्लिक को लेकर हम लोग एक रहते थे। लेकिन अभी ये जो आपके जो सो कॉल्ड विधायक हैं या इनके पार्षद हैं, इनको अंदर पता नहीं है क्या है कि हम ही सब कुछ है, हम किसी की क्यों सुने। अब ये सोचिए कि पानी के बारे में आप वहीं 6 ब्लॉक की झुग्गियों की बात नहीं कर रहे हैं, आप गीता कॉलोनी के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको सीवर चौक मिलेंगे, उबलते हुए मिलेंगे, पानी गंदा मिलेगा। और उसके बावजूद यदि आप शिकायत लेके यदि हमारे विधायक जी के पास जाते हैं तो वो सीधे सीधे कहते हैं तो नीमा का काम है, निगम पार्षद के पास जाओ। मेरे पास एक मास्टर प्लान रोड है, इसके 5 पॉइंट हैं जो हमेशा भरे रहते हैं, और वो रोड PWD की है, वो कट भी PWD का आता है। आज तक मैं हमारे विधायक साहब वहाँ कभी खड़े नहीं हैं। जब भी उनको सुपर साकर से मैं क्लीन करवाती हूँ तो मैं करवाती हूँ, क्योंकि यदि मेरा वो नाला बंद हो जाता है तो मेरा पूरा एरिया चौक हो जाता है। तो मेरी तो मजबूरी भी है और जनता भी मुझसे उम्मीद करती है। इसलिए मैं तो आपके द्वारा साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ, जो जनता का काम नहीं कर रहा है उसको जनता ने जवाब देना चाहिए, अभी निगम में भी, उसके बाद भी, चाहे वह कोई हो। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जब मैं आपके एरिया में घूम रही थी, गीता कॉलोनी एरिया में जब मैं घूम रही थी, तो लोगों से जब हम बात करने की कोशिश कर रहे थे तो लोग सीधे तौर पर ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं, हमारे उनसे बहुत नीमा जी से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, या वो हमें जानती हैं, हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे, नहीं तो वो हमारे घर आ जाएंगी। इस तरीके से लोगों ने कहा। अब मैं देखिए ना कि मैं लोगों के दिलों में बसी हुई। अब ये डर था या किस चीज़ के लिए? उनका प्यार था कि हम उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। डर का आपको मेरा नेचर लग रहा है डराने वाला? नहीं, उन्होंने मतलब कमियां हमें गिनवाई कैमरे पे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला कि वो हमारे घर आ जाएंगे। मेरे पास 2 काम मेन है, झाड़ू लगाना
और पार्क। ना हमें फंड मिलता है, 13,000 करोड़ रुपए डकार गए हमारे अपने सीएम साहब कहते हैं मैंने तो यूँ दे दिया, मैंने तो यूँ दे दिया, मैंने तो यूँ दे दिया। और जब हम उनसे कहते हैं आइए बैठिए, किसी टेबल के सामने बैठते हैं, आप अपने स्टाफ को बिठाइए, एमसीडी अपने स्टाफ को बिठाएगा, कम से कम एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए ना। क्यों आप पब्लिक के बीच में झूठ बोलते फिर रहे हैं दे दिया? अरे हम कह रहे हैं आपने दिया तो बताइए ना, पूरे डाटा के साथ आप भी आओ, डाटा के साथ हम भी आए। मैं कह रही हूँ कि आपको मैंने 2 रुपये दे दिए और आप कह रही है मेरे को नहीं दिया, तो मेरा काम यह है कि आप और मैं दोनों सामने बैठे, यही तो सत्य है। आप सत्य से क्यों मुकर रहे हैं? उनका कहना तो, उनका काम तो ये होता है, पहले बोल देते हैं फिर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, जैसे उन्होंने हमारे जेटली जी के साथ किया, काफ़ी बार ऐसी हरकतें की हैं। अभी भी आपने देखा होगा उनके ही साथ का डॉक्टर कुमार विश्वास क्या कह रहे हैं, जो देश के लिए इतना बढ़िया सोचते हैं। यदि पंजाब में सरकार आ गई तो मैं सीएम बनूंगा, नहीं आई यदि खालिस्तानी से आप क्यों आप लोगों का है तो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं खालिस्तान का पीएम बन जाऊंगा। जिनकी सोच ये हो, जो इस सोच को लेकर राजनीति कर रहे हो, वो क्या दिल्ली का भला करेंगे? उन्होंने एक बार अभी तक नहीं कहा कि जो कुमार विश्वास कह रहा है वो गलत है, मैं खालिस्तान का विरोध करता हूँ, मैं आतंकवादियों का विरोध करता हूँ। बाकी चीज़ों में तो बड़ा बोलते हैं, बड़े ट्वीट करते हैं, लेकिन इन बातों में तो उनका अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। ये तो नेशनल मुद्दा हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें नीचे, ये नेशनल मुद्दा नहीं है, ये आम पब्लिक का मुद्दा है। ये मेरा देश है, ये आपका देश है। मेरे देश को कोई टुकड़े टुकड़े करेगा, ये नेशनल मुद्दा तब होगा जब मैं इस देश की नहीं हूँ। तो क्या लगता है इस मुद्दे से कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों पे असर पड़ेगा? देखिए, ये चुनाव का मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा है राष्ट्रभक्ति का, ये मुद्दा है मेरे देश का, ये मुद्दा है मेरा। चुनाव में फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जो व्यक्ति मेरे देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, जो व्यक्ति खालिस्तान को सपोर्ट करता है, जो व्यक्ति उनके बारे में बोलने में परहेज करता है, उसको जनता ने वाकई में जवाब देना चाहिए। क्योंकि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हम पहले भारतीय हैं। भारत की अस्मिता बचेगी तो भारत के अंदर रहने वाले लोगों की अस्मिता बचेगी। मेरी पहचान क्या है कि मैं भारतीय हूँ। लेकिन केजरीवाल तो लगातार यही बोल रहे हैं कि मैं बहुत स्वीट आतंकवादी हूँ, जो लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, लोगों का भला करता है, तीर्थ यात्रा पे भेजता है। कह रही वो स्वीट आतंकवादी है। वो ऐसा स्वीट है जैसे शुगर होती है ना, शुगर पूरी बॉडी को दीमक की तरह खा जाती है, पर बेचारा आदमी अच्छा लगता है। वो इसी तरीके से स्वीट आतंकवादी मेरे देश में लगा हुआ है। ये जो डायबिटिक नामक स्वीट आतंकवादी है ना, ये मेरे देश को लग चुका है। दिल्ली से अलग अलग अपनी जड़ें फैला रहा है, लेकिन ये फैला नहीं पाएगा। उत्तराखंड में बहुत कोशिश कर ली, नहीं संभल पाया। क्या कहते हैं, गोवा में बहुत कोशिश कर ली। ये उस शख्स का क्या कहोगे जो कहता है पंजाब में कि मैं पंजाब को नशा मुक्त करूंगा? ये सुना होगा आपने। दिल्ली में पेटी के साथ पेटी फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री, और एक एक वार्ड में 3-3 ठेके फ्री। कैसी ये डबल नीति है, आप खुद मुझे बता दो। मैं कहती हूँ मैं नशा मुक्त करूंगी गीता कॉलोनी को, तो ये नशा मुक्त मैं भारत को भी करूंगी। मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ शराब का विरोध करूंगी। यही तो आप करोगे ना। दिल्ली में तो मैं शराब का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन पंजाब में मैं शराब का विरोध करूंगा। ये डबल पॉलिसी वाले आदमी से मुझे एक बार पूछना है, ये भारत के कल्चर के तो आप मुझे लगते नहीं। आप जरूरी लेफ्टिस्ट लगते हो, जो अभी कुछ कल कुछ परसों कुछ। इसलिए एक बार जनता को इनसे पूछना तो चाहिए। बड़ी जनता दरबार लगाते हैं ये, बड़े जनता से पूछ के क्वेश्चन करते हैं, बात करते हैं स्कूलों की। मैं बताऊं आपको स्कूल किसको कहते हैं? 6 ब्लॉक के स्कूल में जाइए, 13 ब्लॉक के स्कूल में जाइए, शास्त्री नगर के स्कूल में जाइए। 3 स्कूल मैंने बनाए 2007 में भी और अभी भी, इन विषम परिस्थितियों में जब हमें हमारे सीएम 1 रुपया नहीं देते हैं। और इनको कहते हैं स्कूल। कमरों को बनाने के लिए स्कूल कहते हैं क्या? आपने 10 कमरे बना दिए, सजा दिए और कह दिया मैंने स्कूल बना लिया। इनको ये डिबेट में आते ही नहीं। आइए ना डिबेट में। फंड जो है सरकार नहीं दे रही है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि इतना काम किया है, कैसे? ये काम करने का एक तरीका, हमारे को 2-3 मद होते हैं। जैसे मैं जब मेयर थी, मैं 100 करोड़ रुपया हमारे उस वक्त उसके नायडू जी थे, तो उनके थ्रू हम 100 करोड़ रुपया लाए। क्या कहते हैं, उनके द्वारा हमने जो भी मशीनें हैं, जैसे सुपर शक्कर है, जैसे आपका स्वीपर है, जैसे हम लोग आज पेड़ काटने का हम लोग स्काई टॉप ले आए, ऐसे ही काफ़ी हमने आइटम्स उनके द्वारा लिए। लेकिन हम डायरेक्ट दिल्ली सरकार को ही सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट एमसीडी को पैसा नहीं दे सकती। लेकिन उसके बावजूद आप सेंटर से तो अपना शेयर पूरा ले लेते हैं,
और जब उस शेयर में से हमें देने का नंबर आता है तो आप कहते हैं आपने ये लोन लिया, आपने ये लोन लिया, मैंने इसमें काट दिया, इसमें काट दिया, इसमें काट दिया, आपका 0/0, अब हमने दे दिया पैसा। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? सबके साथ है, मैं कोई अपवाद थोड़ी, पूरे एमसीडी के साथ हुआ है, तीनों एमसीडी के साथ हुआ है। यदि एक बात बताइए, 2012 से लेकर आज तक हम लोग शोर मचा रहे हैं, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, और जब कोर्ट डायरेक्शन देती है तो डायरेक्ट पैसा दे देते हैं। इसका मतलब इन्होंने पैसा नहीं दिया है ना, नहीं तो ये क्यों नहीं जाते कोर्ट में कि हमने तो पैसा दे दिया, ये झूठ बोल रहे हैं, जाए ना। लेकिन आम आदमी पार्टी तो लगातार यही बोल रही है कि जो भ्रष्ट है उनको कष्ट है, वो भ्रष्टाचार मुक्त बीजेपी इस बार। जो भ्रष्ट है उनको कष्ट है, अभी देखिए ना गीता रावत, जो भ्रष्ट है उनको ही तो कष्ट है, हम तो मस्त हैं, लेकिन आम वालों को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो है जो भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी को इस बार करने। वाह जी वाह, क्या भ्रष्टाचार है आपका। जब आप टिकट बांटते हैं, अभी मोहनिया के बारे में खुद इनके लोगों ने उत्तराखंड में क्या तहलका मचाया है, हर सीट पे पैसा लिया है, हर टिकट को बेचा है, और इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, और इनका मोहनिया प्रभारी है दिनेश मोहनिया। क्या वाह, ऐसी ही मैं कह रही हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नमेंट यदि इनकी है तो क्यों नहीं ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके बारे में बोल रहा है, उसके सामने सच्चाई खोले। तो एक मतलब और एक सवाल यही है कि अब जैसे एमसीडी इलेक्शन है तो क्या लगता है कि जो, क्योंकि पिछले 15 सालों से बीजेपी काबिज है, तो यही जो कुर्सी है या ये ताज जो है वो बरकरार रख पाएगी बीजेपी? बिल्कुल बरकरार रह पाएगी, क्योंकि जनता को पता है आज देश में भी और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। आज देखिए, मैं अभी उत्तराखंड के चुनाव से आई हूँ। जब हम लोग गांव-गांव जाते थे तो पता है वो हमसे क्या कहती थी वहाँ की माताएं बहनें, हमें आपका कैंडिडेट कौन है इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमारा कैंडिडेट तो एक ही है, उसने हमें पेंशन दे दी, हमारे घरों में कोविड में राशन दे दिया, हमारे घरों में किसान सम्मान योजना से सम्मान आ रहा है, हमारे बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है इसके टैबलेट के लिए 12-12 हज़ार रुपया आ गया है, बच्चे टैबलेट से पढ़ेंगे। जो सरकार होती है ना, वो बहाने नहीं बनाती, वो दिखाती है और काम करती है, काम दिख रहा है प्रैक्टिकली। और इनको ये डर है कि कहीं मैंने निगम में फंड दे दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो काम करता है और इन्होंने काम किया, जबकि बिना फंड के भी ये लोग काम कर ही रहे हैं, जनता के बीच में इनकी नेगेटिविटी नहीं है। और जब मैं इनको फंड दे दूंगा फिर तो इनकी वाह हो जाएगी, तो क्यों मैं इनको फंड दूं? लेकिन जनता तो कह रही है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं तो जो निगम पार्षद हैं वो एरिया में दिखाई देंगे, उससे पहले तो दिखाई ही नहीं दिए। मेरे पार्टी के मेरे एरिया के पार्षद लोग ऐसा नहीं कह सकते। अभी हम एक महीने, क्योंकि मैंने कहा ना मैं उत्तराखंड चुनाव में गई थी जी, और उससे पहले कोविड था। कोविड में हम लोग गलियों गलियों में घूम, क्योंकि हम लोग हज़ारों लोगों से सुबह से शाम तक मिलते हैं, इसलिए हम लोग राउंड को रोक देते हैं। क्योंकि कोविड में हम खुद, मेरे साथ के सारे ये लोग कोविड पेशेंट थे, तो हम लोग खुद ही कभी क्वारंटीन थे या कभी हम पब्लिक के बीच में नहीं। लेकिन फिर भी किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, किसी को दवाई की ज़रूरत हो, किसी को राशन की ज़रूरत हो, किसी को एडमिट कराने की ज़रूरत हो, और यहाँ तक कि भगवान ना करे वो दोबारा वो टाइम आए, किसी को क्रिमिनेशन के लिए शमशान घाट की ज़रूरत हो, तो हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक पार्षद, नीमा भगत अकेले नहीं, मैं अपने सभी पार्षद, अपने ज़िले की टीम, अपने मंडल की टीम को हेड्स ऑफ करती हूँ कि उस टाइम भी सारे के सारे सड़कों पे थे और काम कर रहे थे, और आज भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो चुनाव के टाइम पे घूमेंगे, हम पूरे 5 साल घूमते हैं। और सिर्फ पार्षद नहीं घूमता, हमारा ज़िला घूमता है, हमारा मंडल घूमता है, हमारा प्रदेश घूमता है, हमारा राष्ट्र घूमता है। उसके साथ साथ अभी 13 ब्लॉक की स्कूल की बिल्डिंग आप देख के आइए, कितनी सुंदर बिल्डिंग बनी है। आज तक इससे पहले 6 ब्लॉक की बनी थी और शास्त्री नगर की बनी थी, और उस टाइम भी मैंने 13 ब्लॉक की इधर वाली बिल्डिंग बनाई थी। क्या सिर्फ काम बीजेपी वाले करते हैं? उससे पहले तो यहाँ नज़र ही नहीं आया। और भी पार्षद होते हैं, मेरे बीच में भी एक और पार्षद आए थे, उनको भी तो नज़र आना चाहिए ना, नहीं आता। नज़रिया देश का नहीं होता, नज़रिया पॉकेट का होता है। हम लोग पॉकेट से बहुत दूर हैं। हम देश हित में बात करते हैं, पब्लिक के हित में बात करते हैं, जनता के हित में बात करते हैं। अपने नौनिहाल जो छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम उस भारत की तैयारी कर रहे हैं। कल को मेरा वो बच्चा कहेगा, जैसे आज हम विवेकानंद जी को याद करते हैं ना, कल को वो याद करेंगे, अरे मेरे वार्ड से तो नीमा भगत में पार्षद थी, उसने ये काम किया, ये स्कूल उसने बनाया, ये पार्क उसने डेवलप करवाया। इस तरीके की सोच को लेकर हम आगे चल रहे हैं।
चुनाव आने वाले हैं, एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं और 5 राज्यों में चुनाव भी जो है, कुछ राज्यों में लगभग खत्म हो चुके हैं, कुछ राज्यों में चल रहे हैं। तो आगे बीजेपी की जो है दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है? दिल्ली की रणनीति हमेशा वही होती है कि हम लोग विन होंगे और अच्छे लोग आएंगे, क्योंकि जैसे मेरा वार्ड जनरल हो गया है, तो पार्टी जिसको टिकट दे हम उसको जिता के यहाँ से भेजेंगे और वो 5 साल अच्छा काम करेगा और हम लोग पुनः तीनों एमसीडी में बन के आएंगे, तीनों हमारे मेयर होंगे और इस पूरी उम्मीद के साथ कि आप दोबारा मेरे पास आएंगी जब हम लोग अपने तीनों मेयर के साथ होंगे। तो एक आखिरी सवाल से मैं समाप्त करना चाहूँगी, क्या संदेश जो है आप जनता को देना चाहेंगे आने वाले चुनावों को लेकर? मैं जनता को सिर्फ एक संदेश देना चाहती हूँ, आज के दिनों देश में कई ऐसी शक्तियाँ आ गई हैं जो देश को तोड़ रही हैं और जो गीता कॉलोनी वार्ड है या दिल्ली है, एक पार्ट ऑफ द हमारी कंट्री, हमारे देश का ये एक हिस्सा है। सबसे पहले उन लोगों को सपोर्ट करिए जो देश हित की बात करते हैं। सबसे पहले उन लोगों को सपोर्ट करिए जिनके 2 चेहरे नहीं होते, जो अपने बच्चों की कसम खा के उस बात को काट कर राजगद्दी पे नहीं बैठते। हम उन कम से कम इतना तो ध्यान करिए कि वो लोग जो आपके बीच हैं हमेशा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उनको आगे लाइए, उनको विन करिए। मैं ये आपके माध्यम से वकील अपनी सारी जनता से अपील करना चाहती हूँ। साथ साथ एक बात और कहना चाहती हूँ, हम पुनः आ रहे हैं और इस बार हम दिल्ली में भी काबिज होंगे और फिर जब हम लोगों को फंड मिलेगा तो हम अपने गीता कॉलोनी का सबके सब 280 वार्डों का और अच्छा विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नीमा भगत ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि आने वाले एमसीडी चुनाव में, दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव होने वाले हैं उसमें तीनों जो हैं वो मेयर बीजेपी पार्टी से होंगे। एक बार फिर बीजेपी पार्टी जो है एमसीडी पर काबिज होगी। इसी के साथ ही उनको फंड मिलेगा और अच्छे से दिल्ली में जो है वो काम होगा। इसी के साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। इसी के साथ ही उन्होंने उनकी कमियां भी गिनवाई हैं कि किस तरीके से जो है, जो बीजेपी के निगम पार्षद हैं उनको फंड नहीं दिया जाता है और उनके कामों को रोका जाता है। जनता जो विधायक हैं, उनकी जनता की जो परेशानियां हैं, उनके लोगों को, उनकी परेशानियों को नहीं सुना जाता है, सुलझाया नहीं जाता है। लेकिन अपने पास से जितना काम होता है एरिया में वो करते हैं। हालांकि जो अभी दिल्ली में जो है वो केजरीवाल की सरकार है, उनको फंड नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है वो उतना अपने पास से काम कर रही हैं। जनता के कुछ सवाल थे जो सीधे तौर पर हमने इनसे पूछे, जवाब आपको मिल चुका होगा। जनता के जितने सवाल थे वो सब के जवाब जो हैं वो नीमा जी दे चुकी हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, मेरे सामने गीता कॉलोनी का एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। कृष्णा नगर विधानसभा में गीता कॉलोनी वार्ड 24E जो है वो आता है। आज हम यहीं आए हैं, यही वार्ड कवर करने। जनता की राय हमने जानी, इसी के साथ ही जनता के जो सवाल थे वो हमने जो है निगम पार्षद नीमा भगत के सामने रखे। उन्होंने किस तरीके का जवाब दिया ये भी आप वीडियो में सुन चुके हैं। जनता के क्या सवाल थे ये भी आप सुन चुके हैं। इसी के साथ ही बहुत सी समस्याएं जो है वो देखने को मिली, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो समस्याएं थी वो विधायक से जुड़ी थी। जब जनता से हमने बात की, जनता ने कहा कि जो निगम पार्षद के काम हैं उनसे वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं, साफ सफाई एरिया में होती है, लेकिन सड़कों की हालतों से जो है जनता परेशान है। सड़कें खुदी हुई हैं, इलेक्शन नज़दीक हैं, सड़कें खुद जाती हैं, सीवरेज जो है, सीवरेज का काम जो है चल रहा है, लेकिन काम होने के बाद जो है सड़कें मिट्टियों से ढक जाती है, प्रॉपर सड़कें जो है वो नहीं डाली जाती हैं। ज़्यादातर जो गीता कॉलोनी की जनता की समस्या थी वो सड़कों से और पानी से जुड़ी थी और यही सब समस्याएं जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं। तो साफ तौर पर जो है जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं जो निगम पार्षद हैं गीता कॉलोनी की, उनके कामों से जनता जो है वो संतुष्ट नजर आई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विधायक हैं उनसे कहीं ना कहीं जो जनता है वो थोड़ी खफा सी दिखी, क्योंकि गंदा पानी लोगों को पीने को मिल रहा है, सड़क की जो सुविधाएं हैं वो ठीक नहीं है। हालांकि कुछ समस्या निगम पार्षद की भी थी, एरिया में सफाई नहीं है, पार्क जो है वो ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। इन सब सवालों के जवाब जब हमने नीमा भगत जी से जाने तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये आप वीडियो में देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो सरकार है, राज्य सरकार है, केजरीवाल सरकार है, वो हमारा फंड रोक के रखा हुआ है उन्होंने, इस वजह से जो है वो काम नहीं हो रहे हैं। तमाम तरह के जो इल्ज़ाम है उन्होंने केजरीवाल सरकार पर लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि अपने बल से, अपने तरफ से जितना काम हो सका उन्होंने अपने एरिया में किया है।
आप क्या सोचते हैं इस पर, जो गीता कॉलोनी वार्ड 24E है, इस पे आप क्या सोचते हैं? अगर आप इस एरिया के हैं और अगर दिल्ली के रहने वाले हैं, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या राय आप अपनी रखते हैं इस पे? कितने पार्षद जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, कितने नहीं? दरअसल हमारा जो प्रोग्राम है निगम पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड, वादे कितने पूरे कितने अधूरे, ये इसी चीज़ पर बेस्ड है। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है जनता को वार्ड के जो निगम पार्षद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और जनता से ही फैसला लेते हैं कि आखिर वो कितने नंबर से उनको उनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो बनाना चाहेगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा और तय कीजिएगा कि आपके यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उन्होंने कितना काम अपने एरिया में किया है और कितने सही वो साबित हुए हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तमाम जनता जो है वो चाहती है कि जो काम करेगा वो सत्ता में वापस आएगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।